हेलो एवरीवन, आज की क्लास में करने वाले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जीएस फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम लूसेंट जीके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जीके जीएस फॉर एसएससी सीजीएल। फ्रेंड्स, आप चाहे किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करो, हर एग्जाम के लिए वेरी इंपोर्टेंट है। पीवाईक्यू पूछे ही जाते हैं और आने वाले एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं। और मेरा नाम है स्टडी विद जीनत और इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। इसकी पीडीएफ टेलीग्राम पर अपलोड कर दूंगी और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप जाकर वॉच कर सकते हैं। और वीडियो को लास्ट तक देखना ताकि आपसे एक भी क्वेश्चन मिस ना हो। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर वीडियो की लेटेस्ट अपडेट आपको टाइम पर मिलती रहे। तो स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्ट। क्वेश्चन है, मूक नायक पत्रिका के लेखक कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा सेकंड, बी आर अम्बेडकर। मूक नायक पत्रिका के लेखक थे बी आर अम्बेडकर। फ्रेंड्स, लेखक से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं तो लेखक जो है वो अलग से लिख लेना, उसके अलग से नोट्स बना लेना। तो लेखक से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं और ये सभी क्वेश्चन पीवाईक्यू है, मतलब पूछे गए हैं एग्जामों में। इसके कुछ वेरी इंपोर्टेंट होते हैं, इससे भी क्वेश्चन बनते हैं एग्जामों में। तो की पॉइंट्स भी अच्छे से लिख लेना और साथ के साथ इन्हें लिखते जाएं। मूक नायक पत्रिका के संस्थापक और लेखक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। ये मराठी भाषा में प्रकाशित होने वाला एक पाक्षिक अखबार था। इसका मतलब है कि ये हर दूसरे शनिवार को प्रकाशित होता था। मूक नायक का मतलब है बेजुबानों का नेता, और या नायक का मतलब क्या है कि बेजुबानों का नेता या गूंगे का नायक। और मूक नायक की शुरुआत कब हुई थी? 1920 में। मतलब इस अखबार की कब शुरुआत हुई थी? 1920 में। और ये किसके द्वारा लिखा गया था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा लिखा गया था। और किस भाषा में लिखा गया था? मराठी भाषा में। और मूक नायक का मतलब क्या होता है? गूंगे का नायक या बेजुबानों का नेता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की क्रोड मुख्यतः डैश से बनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा थर्ड, निकल एवं लोहे। निकल एवं लोहे की पृथ्वी की क्रोड मुख्यतः निकल एवं लोहे की बनी है। इसके भी कुछ की पॉइंट्स है। पृथ्वी का क्रोड मुख्य रूप से निकल और लोहे से बना है। इसे नीफ कहते हैं, जहां नी का मतलब होता है निकिल और Fe का मतलब होता है फेरस, यानी लोहा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिवोटिंग निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा बास्केटबॉल। पिवोटिंग बास्केटबॉल खेल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक भारतीय संगीतकार के सम्मान में अमेरिकी राज्य मैसाचुसेट्स ने 1984 में 20 अप्रैल को देश के रूप में घोषित किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा अली खान दिवस। अमजद अली खान दिवस 1984 में 20 अप्रैल को अमजद अली खान दिवस के रूप में घोषित किया गया था। इसके भी कुछ की पॉइंट्स हैं। उन्हें 2004 में फुकुओका एशियाई संस्कृत पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अमेरिकी राज्य मैसाचुसेट्स ने 1984 में 20 अप्रैल को अमजद अली खान दिवस के रूप में घोषित किया। खान को 1997 में ह्यूस्टन, टेक्सास और नेशविले, टेनेसी का 2007 में तुलस था और ओक्लाहोमा का मरद नागरिक बनाया था। उन्हें 2011 में बंगा विभूषण प्राप्त हुआ और 2011 में क्या प्राप्त हुआ था? बंगा विभूषण प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शासक ने दो माली लड्डा और पीरा को उच्च प्रशासनिक पद पर नियुक्त किया? तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट, मोहम्मद तुगलक। मोहम्मद तुगलक को दो माली लड्डा और पीरा को उच्च प्रशासनिक पद पर नियुक्त किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेवे, वनस्पति तेल और मछली निम्न में से किसके अच्छे स्रोत हैं? इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट, स्वस्थ वसा। मेवे, वनस्पति तेल और मछली स्वस्थ वसा से अच्छे स्रोत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को विशिष्ट श्रेणियों के मामलों में उच्चतम न्यायालय की राय लेने के लिए अधिकृत करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट, अनुच्छेद 143। फ्रेंड्स, मैंने आर्टिकल से रिलेटेड भी वीडियो करा रखी है, उसकी मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है। अब तक मैं 5 वीडियो करा चुकी हूँ आर्टिकल से रिलेटेड। उसमें सभी क्वेश्चन है पीवाईक्यू, किस किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और पूछे जा सकते हैं, सभी पीवाईक्यू है। उनमें मैंने किस तरीके कौन आर्टिकल किससे संबंधित है और इसके क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं सभी मैंने उस वीडियो में करा रखी है, आप जाकर वॉच कर सकते हैं, इसकी प्लेलिस्ट बना रखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवाज सारणी के दाहिनी और एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ में अधातु तत्वों को किस समूह में रखा गया? तो इसका आंसर हो जाएगा 4, समूह 17। समूह 17 आवाज सारणी के दाहिनी ओर एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ में अधातु तत्वों को समूह 17 समूह में रखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
देश के दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा 4, अनिल चौहान। अनिल चौहान को डिफेंस स्टाफ के रूप में नियुक्त किया गया है। इसके कुछ की पॉइंट्स है। लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान है। अनिल चौहान 4 सितारों वाले भारतीय सेना के जनरल हैं और 30 सितंबर 2022 से उन्होंने भारतीय सशस्त्र बलों के दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में कार्य किया और कब कार्य किया? 30 सितंबर 2022 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोटोग्राफी में निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट, सोडियम थायोसल्फेट। सोडियम थायोसल्फेट फोटोग्राफी में इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समष्टि अर्थशास्त्र मैक्रो इकोनॉमिक्स के अध्ययन का विषय किस सिद्धांत पर आधारित है? तो इसका आंसर हो जाएगा थर्ड, राष्ट्रीय आय का सिद्धांत। समष्टि अर्थशास्त्र राष्ट्रीय आय का सिद्धांत विषय पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐहोल का दुर्गा मंदिर लगभग डैश वर्ष पूर्व बनाया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1400 ऐहोल का दुर्गा मंदिर लगभग 1400 वर्ष पूर्व बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुक्मणी देवी अरुणडेल निम्नलिखित में से किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली की प्रतिपादक हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट, भरतनाट्यम। भरतनाट्यम रुक्मणी देवी अरुणडेल भरतनाट्यम में से भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली का प्रतिपादक हैं। इसके कुछ की पॉइंट्स हैं। रुक्मणी देवी अरुणडेल जन्म शास्त्री 29 फरवरी 1904 को 24 फरवरी 1986 एक भारतीय ब्रह्मा विद्यावादी भरतनाट्यम के भारतीय शास्त्रीय नृत्य की नर्तकी और कोरियोग्राफर और पशु कल्याण के लिए एक कार्यकर्ता थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता दिवस पर भारत के प्रधानमंत्री द्वारा ध्वजारोहण समारोह दिल्ली में निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 4, लाल किला। जब भी झंडा फहराया जाता है तो कहाँ फहराया जाता है? लाल किले पर। और 15 अगस्त को झंडा फहराया जाता है और कौन फहराता है? हमारे प्रधानमंत्री। और कब फहराया जाता है? 15 अगस्त को या 26 जनवरी को ध्वजारोहण होता है। समारोह कहाँ होता है? लाल किले में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी AIBA मुक्केबाजी प्रतियोगिताओं में प्रत्येक राउंड के बीच का विश्राम समय डैश मिनट होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सेकंड, मतलब 1 मिनट होता है। सभी AIBA मुक्केबाजी प्रतियोगिता में प्रत्येक राउंड के बीच का विश्राम समय 1 मिनट होता है। आंसर सेकंड। इसके कुछ की पॉइंट्स हैं। सभी AIBA मुक्केबाजी प्रतियोगिता में प्रत्येक दौर के बीच का विश्राम समय 1 मिनट है और एक पेशेवर मुक्केबाजी मैच में आमतौर पर 4 से 12 राउंड होते हैं। आराम के लिए प्रत्येक दौर के बीच 1 मिनट का समय निर्धारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश संसद ने ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्तियों को ब्रिटिश साम्राज्य के हाथ में सौंप दिया? तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट, 1858 में ब्रिटिश संसद ने ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्तियों को ब्रिटिश साम्राज्य में हाथ सौंप दिया था 1858 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2001 की जनगणना के अनुसार लिंग अनुपात प्रति 1000 पुरुषों पर डैश महिलाएं हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा सेकंड, 933। 2001 की जनगणना के अनुसार लिंग अनुपात प्रति 1000 पुरुषों पर 933 महिलाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना और हिंसा को त्यागना भारतीय संविधान में एक डैश है? तो इसका आंसर हो जाएगा थर्ड, मौलिक कर्तव्य। सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना और हिंसा को त्यागना भारतीय संविधान में एक मौलिक कर्तव्य है। आंसर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शहर को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट, अहमदाबाद। अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। इसके कुछ की पॉइंट्स है। अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है क्योंकि यहाँ कपड़ा उद्योग बहुत लोकप्रिय है। ये नाम मैनचेस्टर और अहमदाबाद के कपड़े उद्योगों के बीच समानता के कारण दिया गया था। ये नाम ग्रेट ब्रिटेन के मैनचेस्टर में एक कपड़ा केंद्र द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन नरम दल और गरम दल में हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा सेकंड, 1907 में। 1907 में वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन नरम दल और गरम दल में हुआ था 1907 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारत की जनगणना 2011 के अनुसार सबसे करोड़ महिला साक्षरता दर राज्य में दर्ज की गई। आंसर हो जाएगा सेकंड, बिहार। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार सबसे करोड़ महिला साक्षरता दर राज्य दर्ज थी बिहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वल्लभी के मैत्रक वंश के संस्थापक कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट, भट्टार्क। भट्टार्क वल्लभी के मैत्रक वंश के संस्थापक थे। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आ रही तो लाइक शेयर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। सभी PYQ है एनुअल एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, चाहे आप किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, हर एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आप SSC CGL के कर रहे हो तो उसमें ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सभी क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है और PYQ है। क्वेश्चन है, सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम के तहत कितने टीके रोकथाम योग्य रोगों के लिए टीकाकरण प्रदान किए जाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 12। सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम के तहत 12 टीके रोकथाम योग्य रोगों के लिए टीकाकरण प्रदान किए जाते हैं। इसके कुछ की पॉइंट्स हैं। मिशन इंद्रधनुष में 12 वैक्सीन प्रिवेंटिवल डिजीज के खिलाफ टीकाकरण शामिल है, जिनमें डिप्थीरिया काली खांसी के लिए, टेटनस, पोलियो, क्षय और हेपेटाइटिस बी, मेनिंजाइटिस और निमोनिया हेमोफील। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृति किसान पार्टी की स्थापना डैश को अमृतसर में हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा थर्ड, 12 अप्रैल 1927 को। कृति किसान पार्टी की स्थापना 12 अप्रैल 1927 को अमृतसर में हुई थी। इसके कुछ की पॉइंट्स हैं। अमात्य की स्थापना कब हुई थी? 1815 में। ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी 1828 में। आर्य समाज की स्थापना हुई थी 1875 में। रामकृष्ण मिशन की स्थापना हुई थी 1897 में। फ्रेंड्स, ये भी की पॉइंट्स वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय ओलंपिक खेलों के रूप में जाने वाले पहले या खेलों को स्वतंत्रता से पहले वर्ष में आयोजित किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा थर्ड। 1930 में क्या हुआ था? फीफा वर्ल्ड कप हुआ था और 1928 में हुआ था राष्ट्रमंडल खेल। और भारतीय ओलंपिक खेलों के रूप में जाने जाने वाला पहला या खेलों को स्वतंत्रता से पहले वर्ष में आयोजित किया गया था 1924। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी नदी उत्तरी दिशा में कृष्णा बेसिन के तुंगभद्रा उप बेसिन और दक्षिणी दिशा में पालार उप बेसिन से घिरी हुई है? तो इसका आंसर हो जाएगा थर्ड, कावेरी बेसिन। कावेरी बेसिन तुंगभद्रा उप बेसिन और दक्षिण दिशा में पालार उप बेसिन से घिरी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विक्रम संवत निम्नलिखित में से किस वर्ष से प्रारंभ होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा थर्ड, 57 ईसा पूर्व। विक्रम संवत 57 ईसा पूर्व वर्ष से प्रारंभ होती है। ये कुछ की पॉइंट्स हैं। विक्रम संवत की शुरुआत 57 ईसा पूर्व में हुई थी। कहा जाता है कि राजा विक्रमादित्य ने शंकों पर विजय प्राप्त करने के बाद विक्रम संवत की शुरुआत की थी। हालांकि कुछ विद्वानों का मानना था कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने ही विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी और उन्हें इस युग का नाम बदलकर विक्रम संवत कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंड टू नेताजी निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखा गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा थर्ड, अनुज थर के द्वारा। व्हाट हैपेंड टू नेताजी अनुज थर के द्वारा लिखा गया था और नेताजी कौन थे? सुभाष चंद्र बोस। और विक्रम सेठ के द्वारा पुस्तक लिखी गई थी अ सुटेबल बॉय, गोल्डन गेट और टू लीव्स। फ्रेंड्स, आने वाले एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, चाहे आप किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो। विक्रम सेठ के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई थी? 3 पुस्तकें लिखी गई थी। फर्स्ट है अ सुटेबल बॉय, गोल्डन गेट एंड टू लीव्स। ये 3 पुस्तकें विक्रम सेठ के द्वारा लिखी गई थी। और किरण देसाई ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? इनहेरिटेज ऑफ लॉ। इनहेरिटेज ऑफ लॉ किरण देसाई ने लिखी थी। और अनुज थर ने लिखी थी व्हाट हैपेंड टू नेताजी द्वारा लिखा गया था अनुज थर के द्वारा। तो आंसर हो जाएगा इसका थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवरात्रि के दौरान महिलाओं द्वारा किया जाने वाला एक प्रसिद्ध लोक नृत्य झिझिया निम्नलिखित में से किस राज्य में एक लोकप्रिय त्योहार है? तो इसका आंसर हो जाएगा थर्ड, बिहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 50 के बारे में उल्लेख है। तो इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ, लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने, सामान्य न्याय को बढ़ावा देने और मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करने, ये गलत है। आजीविका के प्राप्त साधनों के अधिकार को सुरक्षित करने, ये भी गलत है। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने, ये भी गलत है। तो सही उल्लेख इसमें है लोक सेवाओं में न्यायपालिका को
कार्यपालिका से अलग करने। भारत के संविधान के अनुच्छेद 50 के बारे में उल्लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने मराठ वंश से मुगल शासक के वंशज थे। तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट चंगेज खां। चंगेज खां मुगल शासक के वंशज थे। ये कुछ की पॉइंट्स हैं। उनकी मृतक सेवे चंगेज खां 1227 में मृत्यु हो गई। वे वंशज थे जिन्होंने मंगोल जनजातियों, चीन और मध्य एशिया पर शासन किया था। चंगेज खां ने किस पर शासन किया था? चीन और मध्य एशिया पर शासन किया था। और इनकी मृत्यु कब हो गई थी? 1227 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2022 में नाम से एक खो खो लीग शुरू की गई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट अल्टीमेट खो खो लीग। वर्ष 2022 में अल्टीमेट खो खो लीग नाम से एक खो खो लीग शुरुआत की गई थी। इसके भी कुछ की पॉइंट्स हैं। साल 2022 में अल्टीमेट खो खो यूके नाम की एक खो खो लीग शुरू की गई थी। ये एक भारतीय फ्रेंचाइजी आधारित लीग थी और इसे डबल ने खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया के साथ मिलकर आयोजित किया था। और इस लीग के पहले सीजन की शुरुआत 14 अगस्त 2022 को हुई थी और इस लीग में 6 टीमें शामिल थी, जिनके नाम थे मुंबई खिलाड़ी, चेन्नई किंग्स, तेलुगु योद्धा, गुजरात जायंट्स और ओडिशा जुगनॉट्स और राजस्थान वॉरियर्स। इसमें 6 टीमें ये शामिल थी। और कब शुरुआत की गई थी इसकी? 14 अगस्त 2022 को इसकी शुरुआत की गई थी और 2022 में अल्टीमेट खो खो के इस नाम से इसकी शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक प्रसिद्ध वीणा वादक है? तो इसका आंसर हो जाएगा 4 वी धन्नामल। वी धन्नामल एक प्रसिद्ध वीणा वादक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस शब्द की पहचान कीजिए जिसका अर्थ व न्यूनतम दूरी है, जिस पर वस्तुओं को बिना परिश्रम के सबसे स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा थर्ड स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी जिस पर वस्तु को बिना परिश्रम के सबसे स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2011 से 12 के लिए ग्रामीण क्षेत्रों के लिए एक व्यक्ति के लिए गरीबी रेखा डैश प्रति माह तय की गई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट 816। वर्ष 2011 से 12 के लिए ग्रामीण क्षेत्रों के लिए एक व्यक्ति के लिए गरीबी रेखा 816 प्रति माह तय की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे ग्रह की जैविक संपदा की प्रवृत्ति क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा 4 ह्रासमान। ह्रासमान का मतलब होता है कम होना। तो हमारे ग्रह की जैविक संपदा की प्रवृत्ति है कम होना। आंसर 4। इसके कुछ की पॉइंट्स हैं। हमारे ग्रह की जैविक संपदा या जैव विविधता कई तरह से महत्वपूर्ण है, जैसे कि जैव विविधता पृथ्वी पर जीवन की विविधता को दर्शाती है। इसमें सभी जीवित चीजें शामिल हैं, जैसे कि बैक्टीरिया, पौधे, जानवर और इंसान। जैव विविधता पृथ्वी पर जीवन के लिए जरूरी चीजें मुहैया कराती हैं। हम भोजन, पानी, ऊर्जा, दवा और मिट्टी की शुद्धता जैसी कई चीजों के लिए जैव विविधता पर निर्भर है। तो इसका मतलब होता है जैसे कि कम होना, ह्रासमान होना। जैसे कि जैव विविधता पृथ्वी पर जीवन की विविधता को दर्शाती है और किस पर दर्शाती है? जैसे कि बैक्टीरिया, पौधे, जानवर और इंसान पर। और हम भोजन, पानी, ऊर्जा, दवा, मिट्टी की शुद्धता जैसी कई चीजों के लिए जैव विविधता पर ही निर्भर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फुटबॉल मैच में यदि किसी भी टीम में 10 से कम खिलाड़ी हैं तो फुटबॉल मैच शुरू नहीं किया जा सकता। तो इसका आंसर हो जाएगा सेकंड, मतलब कि 7। फुटबॉल मैच में यदि किसी भी टीम में 7 से कम खिलाड़ी हैं तो फुटबॉल मैच शुरू नहीं किया जा सकता है। इसके कुछ की पॉइंट्स हैं। एक मैच 2 टीमों द्वारा खेला जाता है, जिनमें से प्रत्येक में अधिकतम 11 खिलाड़ी होते हैं और एक गोलकीपर होना चाहिए। यदि किसी भी टीम में 7 से कम खिलाड़ी हैं तो मैच शुरू या जारी नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण भारत में 3री शताब्दी BC में कुचेलापुरी या कुचेलापुरम में निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली की उत्पत्ति हुई? तो इसका आंसर हो जाएगा 4 कुचिपुड़ी। दक्षिण भारत में 3री शताब्दी में कुचिपुड़ी, कुचेलापुरी या कुचेलापुरम में कुचिपुड़ी नृत्य शैली की उत्पत्ति हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मंत्रालय इंदिरा आवास योजना के संचालन के लिए जिम्मेदार था? तो इसका आंसर हो जाएगा 4 ग्रामीण विकास मंत्रालय। ग्रामीण विकास मंत्रालय इंदिरा आवास योजना के संचालन के लिए जिम्मेदार था। इसके कुछ की पॉइंट्स हैं। इंदिरा आवास योजना का संचालन ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत होता है।
और इस योजना से जुड़ी जानकारी जैसे कि पात्रता, मानदंड, लाभार्थी प्रकार और योजना के लाभ भारत के राष्ट्रीय पोर्टल पर उपलब्ध हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड कप 2022 में अंडर 19 भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा यश गिल। तो कौन थे वर्ल्ड कप 2022 में अंडर 19 भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान थे? यश गिल। तो फ्रेंड्स, ये थे सभी PYQ आने वाले एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सभी क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि वीडियो के लेटेस्ट अपडेट आपको टाइम पर मिलते हैं। और मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलना। और आपको नेक्स्ट कौन सा टॉपिक वीडियो चाहिए मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। और मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलना। थैंक्स फॉर